लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की 80 सीटें ही ये तय करेंगी कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, और ये बात सभी दल बखूबी जानते हैं। बीजेपी मिशन 80 पर डटी हुई है, पूरी तरह से काम कर रही है। पश्चिम में आरएलडी को अपने साथ लेकर आ रही है, पूर्वांचल के जो इलाके हैं वहां मजबूती से काम कर रही है। इस बीच कांग्रेस भी नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है, जिससे कि बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को अमेठी भेजने की भी तैयारी है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 18 फरवरी को अमेठी जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। अमेठी में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं के पास इस तरह की सूचना है। राहुल गांधी की अमेठी की इस संभावित यात्रा ने कांग्रेस के तमाम पुराने लोगों में नई चेतना लाने का काम किया है। इस तरीके की बात हो सकता हो उनकी यात्रा के बाद कही जाए। दूसरी तरफ राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का पर्चा भरने के बाद पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक नोट लिखा, भावुक संदेश भेजा। इसमें सोनिया ने बताया कि दिल्ली में उनका परिवार अधूरा है, यह रायबरेली से पूरा होता है। भरोसा दिया कि उनके परिवार से सदस्य रायबरेली का प्रतिनिधित्व जरूर करेंगे। दोनों संदेश अमेठी और रायबरेली के लिए थे। राजनीतिक हलचल वहां बढ़ती दिखाई पड़ी। अमेठी और रायबरेली वो दो इलाके जो कि गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माने जाते रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि राज्य में कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली के अलावा 15 सीटों पर विशेष तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2004 और 2009 तक सांसद रहे सूत्रों का कहना है कि 8 से 10 दिन के भीतर कुछ चौंकाने वाली सूचना मिल सकती है। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश को लेकर आईएनडीआई गठबंधन काफी संवेदनशील है, लाजमी भी है। 80 सीटें आती हैं। 2024 में बीजेपी का जायका बिगाड़ने की पूरी तैयारी इंडी गठबंधन कर रहा है, जो कि बीजेपी जिसे इंडी गठबंधन कहती है। वो कहते हैं कि भले सुनने में अटपटा या असंभव लग रहा हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दहाई के आंकड़ों को छूने की रणनीति बना रही है। ये बात कांग्रेस के एक नेता हैं जो कि कहते हैं। इधर राहुल गांधी की जब अमेठी जाने की बात आई तो उसके मायने निकाले जाने लगे। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 10 जनपद के करीबी रिश्ता रखने वाले किशोरी लाल शर्मा कुछ कहना नहीं चाहते। किशोरी लाल शर्मा ने अमर उजाला से जरूर बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी की वरिष्ठ नेता ने स्वास्थ्य कारणों और बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान से राज्यसभा का चुनावी पर्चा भरा है, इसके आगे उन्हें कुछ नहीं पता है। किशोरी लाल कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्र में नेहरू गांधी परिवार के लोगों का खास लगाव है। वो चाहते हैं कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई पड़े। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि उनके पास राहुल गांधी के 18 फरवरी को अमेठी आने की सूचना है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी अमेठी आ रहे होंगे तो उसका कुछ मतलब होगा। वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले 5 सालों में अमेठी के लोगों को सब पता चल चुका है। इस बार अमेठी ईरानी के हाथ से निकलने वाला है। हालांकि 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी अपने पसंदीदा संसदीय क्षेत्र वायनाड लगातार गए हैं, लेकिन अमेठी जाना उन्होंने छोड़ दिया था। अमेठी में गांव और पंचायत स्तर तक राहुल के मुंह मोड़ने की कमी महसूस हुई। भाजपा ने तेजी से अपने संगठनों को यहां एक्टिव किया, उसका विस्तार किया, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी में आने के बाद हो सकता हो कांग्रेस की तस्वीर बदलने में, खासतौर से अमेठी में, यूपी में कामयाब हो। इधर प्रियंका गांधी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि वो रायबरेली से प्रत्याशी होंगी। जैसा कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी ये बात कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी से नेहरू गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है। अपने भावुक नोट में सोनिया गांधी ने भी ये बात कही कि उनका परिवार पूरा नहीं होता है। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चा कांग्रेस के भीतर है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि कभी किशोरी लाल शर्मा जैसे शख्स इस चर्चा पर अपनी मुहर नहीं लगाते हैं। प्रियंका के बारे में पूछे जाने पर उनके सचिवालय से जुड़े लोगों ने रायबरेली से अपने संपर्क को बढ़ा दिया है, ये खबर है। कांग्रेस पार्टी से सीटों के तालमेल के बारे में समाजवादी पार्टी के नेता संजय लाठर भी कहते हैं कि जल्द ही इसकी सहमति बन जाएगी। फिलहाल अमेठी रायबरेली की सीट को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है, आईएनडीआई गठबंधन के तहत। सभा के भीतर भी ये चर्चा आम है कि रायबरेली से कांग्रेस के महासचिव ही चुनाव लड़ेंगी, यानी प्रियंका गांधी। अगर देखें तो 2 सप्ताह के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जायका बिगाड़ने की एक तरीके से कह लीजिए कि तैयारी हो रही है, ऐसा दावा आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं का है। इंडी गठबंधन को कमजोर मत मानिए, यह दावा सोनिया गांधी भी कर रही हैं। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के करीबी रिश्ता रखने वाले कांग्रेस के रणनीतिकार ये बात कहते हैं कि इंडी गठबंधन को आप कमजोर मत मानिए।
सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन दलों से ठोस राजनीतिक तालमेल संभव है उनसे इसे लेकर चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में चर्चा अंतिम दौर में है। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इसके मूर्त रूप लेने की संभावना है। बीएसपी से बातचीत के बारे में पूछने पर वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हम किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहते, केवल इतना कह सकते हैं कि सब ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में 2024 में बीजेपी का जायका बिगड़ सकता है। उम्मीद भी यही की जानी चाहिए। विपक्ष जितना मजबूत होता है, मुकाबला उतना अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश में जिस लिहाज से पिछले कई दिनों से लगातार INDIA गठबंधन कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी के रिश्ते का अलग होना हो, फिर चाहे अपना दल की पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन पर अपनी भड़ास निकालना हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का महासचिव पद से इस्तीफा देना हो, या फिर लाल बहादुर शास्त्री के पोते का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना हो। ये बड़े झटके उत्तर प्रदेश में, यूपी में क्यों परेशान नहीं करेंगे INDIA गठबंधन को, और क्यों बीजेपी और NDA गठबंधन को मजबूत नहीं करेंगे, यह सवाल वाकई में सोचने का विषय है। भाई अगर इतनी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं पिछले एक हफ्ते में, ये तो निश्चित तौर पर यह दावा कि INDIA गठबंधन यूपी में कमाल करेगा और बीजेपी का जायका बिगाड़ेगा, ये थोड़ा सा पचने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी INDIA गठबंधन का ये दावा है और INDIA गठबंधन से जुड़े नेता लगातार ये बात कह रहे हैं। होना भी चाहिए। मुकाबला जबरदस्त तभी होता है जब पक्ष विपक्ष दोनों लड़ने के मूड में दिखाई पड़े। अगर NDA के साथ एक तरफा मुकाबला यूपी में दिखाई पड़ेगा तो वाकई में शायद यूपी के लोगों को वोट करने में भी मजा नहीं आएगा और खबर लिखने वालों को, बोलने वालों को खबर देने में भी मजा नहीं आएगा। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो वाकई में चुनाव बेहद दिलचस्प होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।